पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। गृह विभाग एवं आपदा प्रबंधन विभाग का किया निरीक्षण। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए ईवीएम की जांच शुरू। निर्वाचन पदाधिकारियों ने दिया आवश्यक दिशा निर्देश। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में झारखंड का दबदबा। महिला और पुरुष दोनों वर्गों में जीते स्वर्ण पदक। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अभियान शुरू। भाजपा नेत्री ने की शिरकत। नमस्कार, मैं रुचि, आप देख रहे हैं आज की खबर। आइए देखते हैं बिहार की खबरों में क्या कुछ है खास। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटेल भवन में गृह और आपदा प्रबंधन विभाग का निरीक्षण किया। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर राज्य की कानून व्यवस्था और पुलिसिंग गतिविधियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समय पर कार्यालय आने और कार्यों को बेहतर ढंग से निपटाकर करने के निर्देश दिए और उन्होंने कहा कि पुलिस पर लोगों का पूरा भरोसा है, उसे बनाए रखना है। उसके अलावा उन्होंने राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र का भी निरीक्षण किया, जो 24 घंटे संचालित रहता है और राज्य के मौसम, तापमान एवं आपदा संबंधी गतिविधियों की जानकारी प्रदान करता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटेल भवन में गृह और आपदा प्रबंधन विभाग का निरीक्षण किया। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर राज्य की कानून व्यवस्था और पुलिसिंग गतिविधियों की समीक्षा की। भागलपुर में जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के जिला प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव 2025 के लिए ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेकिंग को लेकर चर्चा की गई, जो 17 मई से 6 जून 2025 तक चलेगी। इस दौरान राजनीतिक दलों के प्राधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति अनिवार्य होगी। एफएलसी हॉल में सीसीटीवी कैमरे और लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई। 13 इंजीनियर एफएलसी कार्य के लिए प्रतिनियुक्त किए गए। 17 मई से स्टार्ट कर रहे हैं और ये 6 जून तक चलेगा। इसमें ईसीआईएल के काफ़ी संख्या में इंजीनियर्स भी यहाँ डिप्यूट किए गए हैं। अभी कुछ देर पहले ही हम लोगों ने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को हम लोगों ने एड्रेस किया है और उन्हें वहाँ एफएलसी हॉल में रहने के लिए अनुरोध भी किया है। एक व्यक्ति जरूर एफएलसी हॉल में रहे। पूरी एफएलसी प्रक्रिया की हम लोग वीडियोग्राफी कराते हैं, सीसीटीवी भी रहता है, प्लस डीएफएमडी भी बाहर रखते हैं, नोट्स है और जो विहित प्रक्रिया है भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी प्रक्रिया के तहत हम लोग सारा एफएलसी करते हैं। यह एफएलसी सुबह 9 बजे से शाम के 7 बजे तक होना है और सभी एक मशीन को हम लोग चेक करेंगे, उसके फंक्शनलिटी को। यदि कोई भी मशीन में त्रुटि है उसको हम लोग जो ईसीआईएल है उनके पास वापस भेज देते हैं और जो सही मशीन है उसी मशीन को फिर हम लोग ठीक करके चेक करके उसको अपने झारखंड ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के महिला फुटबॉल मैच में महिला और पुरुष दोनों वर्ग में राष्ट्रीय चैंपियन बनकर इतिहास रचा। बेगूसराय के यमुना भगत स्टेडियम में पुरुष वर्ग के फाइनल मुकाबले में झारखंड ने उड़ीसा को पेनल्टी शूटआउट में 5-4 से हराया। निर्धारित समय में दोनों टीमों ने 2-2 गोल लिए थे और झारखंड की ओर से मनीष हेम्ब्रम और दासमत बरांडी ने गोल किए, जबकि ओडिशा के कप्तान रौनिक मांझी ने 2 गोल दागकर मैच बराबरी पर समाप्त किया। विजेता टीम को डीएम तुषार सिंगला ने गोल्ड मेडल से सम्मानित किया। इतना खुश हूं मैं कि हमारे बच्चों ने जैसा मैंने स्ट्रैटेजी बनाया था उसको फुलफिल किया। हमारे बच्चों ने भले मैच बाद में ड्रॉ में चला गया, लेकिन हमारे बच्चों को जो स्ट्रैटेजी हमने बनाया था उसको बहुत ही अच्छी तरीके से फिनिश किया बच्चों ने और बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया। झारखंड 2-2 गोल्ड मेडल लेके जा रही है, एक बालिका वर्ग में एक बालक वर्ग में। क्या लग रहा है आपको? ये बहुत खुशी लग रहा है, बहुत ज़्यादा खुशी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से हमने देखा पब्लिक का सपोर्ट और इतना एक चैलेंज वाली बात हो गई थी कि हर हाल में जीतना है, क्योंकि बच्चियाँ भी जीत चुकी हैं और हम लोग बॉयज़ के थे। अगर बॉयज़ भी अगर नहीं जीत के जाते तो दूसरा बात न होता। मतलब दूसरी बात कहने वालों की मोरल डाउन लगता हम लोग को। इसी को हम लोग ने चैलेंज माना, बच्चों को बोला कि जब गर्ल्स हम लोग की चैंपियन किए तो हम लोग को भी बॉयज़ को भी चैंपियन हर हाल में करना है। बिहार सरकार और भारत सरकार के सहयोग से खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार में पहली बार हुआ था 2025 में और 5 जिलों में हुआ था। उसमें से बेगूसराय जिला में फुटबॉल का सारे जो खेल हैं यहाँ पर हुए, मैचेस हुए, महिला और पुरुष वर्ग दोनों में हुए। हमारे 2 स्टेडियम थे, आईयूसीएल बरौनी में और एक यमुना भगत तेगड़ा में। तो आईयूसीएल में ईडी साहब हमारे साथ ही हैं, तो साथ में माननीय विधायक जी हैं, मटियानी से एसपी साहब हैं और जिला प्रशासन की और खेल प्रशासन की पूरी टीम है, साई की टीम है।
तो हमारे जितने भी मैचेस हुए हैं 10 दिन में बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट आयोजन हुआ है दोनों जगह पे। IOCL के पूरी टीम का भी बहुत सहयोग रहा है। यहाँ यमुना भगत में SDU टेगड़ा और उनकी टीम ने बहुत मेहनत किया है। तो दोनों स्टेडियम भी हमारे बहुत अच्छे से इन्होंने होस्ट किया है सारी टीम्स को। और जो 8 महिला वर्ग की टीमें आई हैं, 8 पुरुष वर्ग की टीमें आई हैं, देश के विभिन्न कोनों से आई हैं। तो बिहार में बहुत सारे बच्चे पहली बार आए हैं क्योंकि अंडर 17 की टीम्स थी। तो बेगूसराय में भी आकर हमने सबसे फीडबैक लिया, सबसे एक्सपीरियंस पूछा, तो बिहार में आकर भी टीम्स को बहुत अच्छा लगा है, बेगूसराय में आकर अच्छा लगा है। और हमारे सारे मैचेस में काफ़ी संख्या में यहाँ पे लोग भी मैचेस देखने आए। बेगूसराय में खेलों के प्रति भी लोगों की रुचि बढ़ी है। खेलों के प्रति लोगों का पहले से रुझान बहुत ज़्यादा हुआ है और लोग अभी बाकी खेलों में भी, क्रिकेट के अलावा बाकी खेलों में भी लोग अभी मैचेस देखने लगे हैं, उसके बारे में पता चला है। और यहाँ पे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में आने वाले शेखपुरा जिले के वाजिदपुर में आत्मनिर्भर नारी संकल्प अभियान की शुरुआत हुई। भाजपा नेत्री आश्रिति शर्मा ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया और केंद्र व राज्य सरकार की महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई योजनाएं महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए चलाई जा रही हैं। भाजपा उपाध्यक्ष किशोर कुणाल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी नहीं है। बड़ी संख्या में महिलाओं और स्कूली छात्राओं ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया और योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। बैनर पर देखेंगे हमारे कार्यक्रम का हमने जो शुरुआत किया है यह है आत्मनिर्भर नारी संकल्प अभियान। इसके अंतर्गत हम लोग महिलाओं को जागरूक करना चाहते हैं कि वह अपने सरकार के द्वारा दिए गए अधिकारों को, योजनाओं को जाने, समझे और उसका लाभ उठाएं। कि योजनाएं तो सरकार देती है, भेजती है, बनाती हैं और निरंतर हमारी भारतीय जनता की सरकार जो है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है और हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, वह महिलाओं को लेकर, बेटियों को लेकर और देश के युवाओं और किसानों को लेकर, हम सभी लोगों को लेकर देश के हर एक जन जन तक हमारा योजना पहुँचे, उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी दिन रात निरंतर सोचते हैं और वह उसके लिए कुछ न कुछ योजनाएं बनाते हैं और योजनाओं को चाहते हैं कि वो हर वर्ग, हर घर तक पहुँचे, एक एक व्यक्ति तक पहुँचे। लेकिन वो अभी तक बहुत लोगों के पास नहीं पहुँच पाया है। उसका कारण वही है कि हम स्वयं जागरूक नहीं हैं, हमें जानकारी का अभाव है, खासकर ग्रामीण इलाकों में कि कौन सी योजनाएं हैं जिससे हमें लाभ हो। और बहुत सारी योजनाओं की जो सूची है उसमें से कौन सी योजना हमारे लिए लाभकारी है, जिस योजना से हमें लाभ होगा, क्योंकि योजना तो बहुत सारी हैं, हम किसका लाभ ले सकते हैं, ऐसी चीज़ों की जानकारी हमारे माताओं बहनों को या हमारे और भी जो ग्रामीण हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो विधवा माताएं हमारी हैं, जो वृद्धा हमारे हैं, उन्हें बहुत सारी चीज़ों की जानकारी नहीं है कि सरकार हमें क्या दे रही है। योजना, मान लीजिए किसान निधि योजना, वृद्धा पेंशन या राशन कार्ड ही हो गया, जो लोगों के बीच नहीं पहुंच रहा है, योजना को घर घर तक पहुंचाने के लिए हम लोग एक कार्यक्रम का शुरुआत किए और कोशिश रहेगा कि बरबीघा विधानसभा शेखपुरा जिला में हर गांव, हर लोग तक ये योजना हम लोग। बेगूसराय में एक भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के सनहा होल्ड के पास हुई, जहां एक जुगाड़ गाड़ी बता दें कि और कार के बीच टक्कर हो गई। मृतक की पहचान श्रवण पासवान के रूप में हुई है, जो खगड़िया जिले के महेशखूंट थाना क्षेत्र का रहने वाला है। घायलों में कार चालक नवीन कुमार, मृतक की पत्नी और पुत्र शामिल हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इलाज के लिए बेगूसराय आ रहा था, उसी दरमियान ठेला में और ठेला जा रहा था, उसी में टक्कर हो गई। कौन सी सहारा था? 4 व्हीलर जा रहा था। वो स्पॉट डेट हो गए क्या? हाँ, स्पॉट डेट। ड्राइवर को? ड्राइवर पता नहीं कहाँ है, वो भी घायल हुआ। कहाँ पर हुआ ऐसी घटना? सनहा होल्ड के पास। क्या नाम है इनका? सरवन पास में। क्या हुआ नहीं हुआ वहाँ हम तो देखे हैं। जो क्या मालूम चला भैया? मालूम चला कि वो शाहपुर कमालों में एक्सीडेंट हुआ। कौन चीज से हुआ है? क्या चीज से हुआ? वो जो उस जगह हम देखे हैं ना, तो फटफटी आप जुगाड़ गाड़ी जो बोलते हैं, हाँ, उसी पे चदरा लोड था। कौन चदरा? क्रिकेट लोहा वाला जो चढ़ाता है ये, तो वो उसी में वो पीछे से लगा है वो भटके कर। अच्छा, वहाँ तो हम देखे नहीं है। तो दो आदमी था इन लोग, ये चला रहा था क्या? ये चला रहा, एक आदमी बैठा हुआ था। हाँ,
वो तो स्पॉट डेट कर गया। बैठा वाला वो स्पॉट डेट है। ये है इसका, इसको गला कटा है। ये अभी ठीक है। अब देखे नहीं है सर, हम घुसने नहीं देता है। मैंने अभी चिंताजनक ये भी है जी। पीरपैंती विधानसभा में विकास कार्य जोरों पर है। विधायक ललन पासवान और अंचलाधिकारी मनोहर कुमार ने परसबन्ना पंचायत के कटुआ पहाड़ पर प्रस्तावित डिग्री कॉलेज के निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। विधायक ने कहा कि डिग्री कॉलेज के निर्माण से क्षेत्र के छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा होगी, जिससे पीरपैंती में शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। उन्होंने बताया कि पीरपैंती में विकास कार्य उनकी पहली प्राथमिकता है। इस कदम से निश्चित ही क्षेत्र में युवाओं को लाभ मिलेगा और शिक्षा के नए अवसर खुलेंगे। सामाजिक न्याय की धारा देश की धारा है। आज जातीय जनगणना को कबूल करना पड़ा, लेकिन वो मन से नहीं, झूठा। लेकिन माननीय लालू ने सामाजिक न्याय की धारा जातीय जनगणना के लिए संघर्ष करते रहे और उसको अमली जमा बनाने का काम माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने किया। हम सामाजिक न्याय, हम किसी पर अन्याय करने वाले नहीं हैं, लेकिन जो भी कोई गरीबों पर अन्याय करेगा तो उसे राष्ट्रीय जनता दल माननीय लालू जी, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बर्दाश्त नहीं करेगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पूर्णिया पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि भारत शांति का पुजारी है, लेकिन शांति में बाधा डालने वालों को जवाब देना भी जानता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आतंकवाद और पीओके मुद्दे पर विश्व समुदाय को स्पष्ट संदेश दिया है। वहीं स्वास्थ्य योजनाओं पर चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि पूर्णिया में 38 करोड़ 39 लाख रुपए की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी पलटवार करते हुए कहा कि उनकी जनसभाओं में लोग अब जुड़ना नहीं चाहते हैं। यही कारण है 100-200 लोगों को लेकर कांग्रेस के बड़े नेता कहीं पदयात्रा करते हैं तो कहीं छोटे से हॉल में संवाद का आयोजन करते हैं। मैं आप सब पत्रकार मित्रों को सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो कुछ भारत की सेना का पराक्रम दिखा, शौर्य दिखा, उसके लिए भारत की सेना को हम सब लोग सलाम करते हैं। अपने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में जो योजना और रणनीति बनी, उस कुशल योजना और रणनीति बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर में अभी तक हमारे बिहार के 4 जवान और अधिकारी वीर गति को प्राप्त हुए हैं। एक हमारे छपरा जिले के, फिर सिवान जिले के, नालंदा जिले के और नवादा जिले, ये चारों भारत माता के सपूत जो भारत की बहनों के सिंदूर की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उन सभी जांबाज सैनिकों ने भारत माता के लिए अपनी जीवन की कुर्बानी दी है, शहादत है। ऐसे वीर गति को प्राप्त अपने सभी सैनिकों के प्रति हम श्रद्धांजलि भी निवेदित करते हैं, सम्मान भी निवेदित करते हैं और उनके पूरे परिवार और स्वजनों को ईश्वर इस दुख की घड़ी में इस कष्ट को सहने की ताकत और संबल प्रदान करें। खबर में बस इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए आज की खबर।